आज मैं ना एक ऐसे विचार के बारे में सोच रहा था जो हम सभी को मतलब बचपन से सिखाई गई हर बात पर सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा। हाँ, ये ओशो का एक कथन है। नैतिकता तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाती, चेतना बनाती है। एक पल के लिए अगर रुककर सोचे तो ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। हमारा तो पूरा जीवन इसी आधार पर बना है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या पाप, क्या पुण्य। सही बात है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या समाज को चलाने के लिए ये बाहरी नियम, ये नैतिकता, क्या ये वाकई जरूरी है, या फिर जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं सिर्फ अंदर की जागरूकता मतलब चेतना ही काफी है। हाँ, और ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक बहस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। मतलब यहाँ सीधी टक्कर इस बात में है कि हम अपनी जिंदगी अपनी समझ से जिएं या फिर समाज, धर्म और परिवार के बनाए नियमों के जाल में फंसे रहें। हाँ बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक नियंत्रण के बीच की सदियों पुरानी खींचतान है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। स्रोतों के मुताबिक ओशो के दृष्टिकोण में नैतिकता और चेतना में जमीन आसमान का फर्क है। नैतिकता यानी मोरालिटी, वो सारे नियम कानून हैं जो बाहर से हम पर थोप दिए जाते हैं। मतलब समाज से, धर्म से, संस्कृति से। हाँ, हमें बताया जाता है कि ईमानदार होना अच्छा है, झूठ बोलना पाप है, बड़ों का आदर करो। ये एक तरह की कंडीशनिंग है। बिल्कुल, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है। जबकि चेतना यानी कॉन्शियसनेस इसके ठीक उलट है। वो भीतर से जागती है, अंदर से। हाँ, वो किसी किताब, गुरु या समाज से नहीं आती, बल्कि अपने अनुभवों को होश पूर्वक जीने से पैदा होती है। अच्छा। वो किसी बने बनाए नियम पर नहीं चलती, बल्कि उस पल की सच्चाई और समझ पर निर्भर करती है। ये कोई तयशुदा जवाब नहीं है, बल्कि हर पल एक नई खोज है। इसे और साफ करने के लिए ना स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया। बताइए। मान लीजिए किसी को सड़क पर एक बटुआ मिलता है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है। अब एक तथाकथित नैतिक व्यक्ति वो बटुआ क्यों लौटाएगा? शायद इसलिए क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हाँ, या उसे डर है कि पकड़े जाने पर बदनामी होगी। मतलब उसका फैसला एक बाहरी नियम या डर पर आधारित है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अब देखते हैं कि एक चेतन व्यक्ति क्या करेगा। हाँ, वो भी बटुआ लौटाएगा, लेकिन उसके कारण बिल्कुल अलग होंगे। अच्छा। वो इसलिए लौटाएगा क्योंकि वो उस इंसान की पीड़ा, उसकी चिंता को महसूस कर सकता है जिसका बटुआ खो गया है। वो सोच सकता है कि वो इंसान कितना परेशान होगा, उसके जरूरी कागजात होंगे। यहाँ काम तो एक ही है, बटुआ लौटाना। हाँ, बटुआ लौटाना। लेकिन एक के पीछे नियम का बोझ है और दूसरे के पीछे करुणा और समझ की ताकत है। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत कहते हैं नैतिक व्यक्ति सही करता है क्योंकि उसे सिखाया गया है, चेतन व्यक्ति सही करता है क्योंकि उसे दिखाई देता है। वाह! ये सिखाया जाना और दिखाई देना का फर्क ही सब कुछ साफ कर देता है। एक में अंधा अनुसरण है और दूसरे में खुली आंखों वाला बोध। बिल्कुल। लेकिन अगर नैतिकता बाहरी नियमों का पालन करना है, तो जब हम उन नियमों को तोड़ते हैं तब क्या होता है? यहीं पर पाप और अपराध बोध यानी सिन और गिल्ट की बात आती है। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, ये असल में नियंत्रण के सबसे शक्तिशाली हथियार है। हाँ, और ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। जब किसी समाज या धर्म को लोगों को नियंत्रित करना होता है तो सबसे आसान तरीका है उनके मन में अपराध बोध पैदा कर दो। उन्हें महसूस कराओ कि तुम गलत हो। हाँ, उन्हें ये महसूस कराना कि तुम जन्म से ही पापी हो, कि तुम्हारी स्वाभाविक इच्छाएं गलत हैं। जब कोई व्यक्ति अंदर से खुद को दोषी और गलत महसूस करने लगता है ना, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। बिल्कुल। और फिर उसे काबू करना बहुत आसान हो जाता है ना? हाँ, वो हमेशा एक डर में जिएगा कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। वो अपनी सहजता खो देगा और हमेशा दूसरों से मंजूरी चाहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। सही बात है। और अपराध बोध से भरा हुआ मन कभी आजाद हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अतीत के बोझ में दबा रहता है। स्रोत में ओशो का एक कथन है, अपराध बोध वाला मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मतलब वो अपने ही बनाए हुए एक पिंजरे में कैद हो जाता है। हाँ, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो लगातार खुद को सजा दे रहा होता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या थोड़ा बहुत अपराध बोध जरूरी नहीं है? मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया है और मुझे उसका एहसास ही ना हो, तो मैं तो अपनी गलतियां दोहराता रहूंगा। ये बहुत जरूरी और व्यावहारिक सवाल है। तो क्या ये हमें एक बेहतर इंसान बनने से नहीं रोकता? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत अपराध बोध यानी गिल्ट
और अपनी गलती के एहसास यानी रियलाइजेशन में फर्क करते हैं। अच्छा, क्या फर्क है? अपराध बोध एक बोझ है जो कहता है मैंने गलत किया इसलिए मैं एक बुरा इंसान हूँ। ये आपके पूरे अस्तित्व पर एक दाग लगा देता है। बिल्कुल। इससे आप कुछ सीखते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। अच्छा, और गलती का एहसास? गलती का एहसास या जिसे हम जागरूकता कह सकते हैं, वो कहता है मुझसे एक गलत काम हुआ और मैंने उसके परिणाम देखे। मैंने देखा कि मेरे उस काम से दूसरे को कितनी तकलीफ पहुंची। अब मैं इस समझ के कारण दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मतलब यहाँ आप खुद को बुरा नहीं कह रहे? नहीं, आप उस काम की मूर्खता को देख रहे हैं। एक में आत्मघृणा है, दूसरे में आत्मज्ञान है। वाह! चेतना आपको अपराध बोध से नहीं बल्कि समझ से बदलती है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी जी सकते हैं। कौन सी दो? एक नैतिक जीवन और दूसरा जागरूक जीवन। ठीक है। नैतिक जीवन नियमों की एक सूची है, ये करो, ये मत करो। ये जिंदगी को सही गलत, अच्छे बुरे के खानों में बांट देता है और इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस पालन करना होता है। हाँ। और इसीलिए ये बहुत कठोर और पत्थर की लकीर जैसा हो सकता है। जबकि जागरूक जीवन, वो नियमों पर नहीं बल्कि हर पल की जागरूकता पर आधारित है। वो ये नहीं पूछता कि किताब में क्या लिखा है। हाँ। वो पूछता है इस पल में सबसे प्रेमपूर्ण और समझदारी भरा काम क्या हो सकता है। मतलब ये एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट पर चलना नहीं है। नहीं, ये हर पल अभिनय को जीना है, पूरी जागरूकता के साथ। इसी बात को समझाने के लिए श्रोत में एक जबरदस्त पंक्ति है, नैतिकता अंधी होती है, चेतना देखने वाली आंख है। ये बहुत शक्तिशाली है। नैतिकता बस आंख बंद करके नियम का पालन करती है, चाहे सामने की परिस्थिति कुछ भी हो। कोई उदाहरण इसका? हाँ, मान लीजिए नियम है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कोई निर्दोष व्यक्ति कुछ हथियारों से छिप रहा है और वो हत्यारे आपसे पूछते हैं कि क्या आपने उसे देखा है। अच्छा। तो इस स्थिति में नैतिक व्यक्ति तो दुविधा में पड़ जाएगा। बिल्कुल। नियम कहता है सच बोलो, लेकिन सच बोलने का नतीजा भयानक होगा। हाँ, वहीं एक चेतन व्यक्ति पल भर भी नहीं सोचेगा। वो उस निर्दोष की जान बचाने के लिए तुरंत झूठ बोलेगा, क्योंकि उसकी चेतना नियम से ज्यादा उस इंसान की जिंदगी को महत्व देती है। सही पकड़ा। वो देख सकता है कि इस पल में सबसे बड़ी करुणा क्या है। तो चेतना लचीली है, वो जीवन की बदलती परिस्थितियों को समझती है। और नैतिकता अक्सर जड़ हो जाती है। ये हमें एक और बहुत गहरे अंतर पर ले आता है, जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं, सही होने की कोशिश बनाम सच्चा होने का प्रयास। अच्छा। ये लाइन पढ़कर तो मैं सच में कुछ देर के लिए रुक गया था। हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ सही साबित होने में लगा देते हैं, है ना? हाँ, हर जगह, बहस में, रिश्तों में, काम पर। मैं सही हूं, तुम गलत हो। और ये सही होने की दौड़ ही अहंकार को सबसे ज्यादा मजबूत करती है। कैसे? जैसे ही आप कहते हैं मैं सही हूं, आप दूसरे से श्रेष्ठ हो जाते हैं और दूसरा हीन हो जाता है। यहीं से तुलना, जजमेंट और संघर्ष का जन्म होता है। मतलब सही होने की पूरी कोशिश ही हिंसक है। हाँ, क्योंकि इसमें दूसरे को गलत साबित करने की जिद छिपी होती है। जबकि इसके विपरीत एक चेतन व्यक्ति सही होने की चिंता नहीं करता, वो सच्चा होने की कोशिश करता है। हाँ, वो अपने अंदर की आवाज के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति सच्चा होने की कोशिश करता है, चाहे दुनिया उसे सही कहे या गलत, उसे फर्क नहीं पड़ता। और सच्चा होना अपने आप में विनम्रता लाता है, ये स्वीकृति लाता है, अपनी भी और दूसरों की भी। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बस एक गहरी शांति है। इसीलिए स्रोत कहते हैं सही होना हिंसक है, सच्चा होना करुणामय है। जब आप अपने सच के साथ होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने और दूसरों के प्रति करुणा से भर जाते हैं। ये पूरा ध्यान बाहर से हटाकर अंदर ले आने जैसा है। ठीक है, ये सब व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन अब वो बड़ा सवाल आता है जो किसी भी समाज के मन में आएगा कि अगर नैतिकता को हटा दें तो। हाँ, अगर हम नैतिकता के इन बाहरी नियमों को हटा दें तो क्या समाज पूरी तरह से बिखर नहीं जाएगा? क्या हर तरफ अराजकता नहीं फैल जाएगी? लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, चोरी करेंगे। बिल्कुल। आखिर इसी डर से तो कानून और नैतिकता बनाए गए हैं। ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से हमारे दिमाग में यही भरा गया है कि इंसान मूल रूप से एक जानवर है और उसे काबू में रखने के लिए नियमों का डंडा जरूरी है। लेकिन स्रोत इस डर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ओशो के अनुसार ये डर इसलिए है क्योंकि हमने कभी चेतन मनुष्य पैदा ही नहीं किए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने इंसानों को कभी ये सिखाया ही नहीं कि अपनी चेतना को कैसे जगाया जाए।
हमने उन्हें सिर्फ बाहरी नियम रटा दिए। तो जब आप वो नियम हटाते हैं तो अंदर तो अंधेरा ही है और वो अंधेरा बाहर फैलता है। उनका तर्क है कि नैतिकता की लाठी की जरूरत केवल अचेतन सोए हुए लोगों के लिए है, ताकि वो एक दूसरे को ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। हाँ, ये एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोल है, लेकिन ये असली ड्राइविंग नहीं सिखाता। तो एक चेतन व्यक्ति को नुकसान करने से रोकने के लिए बाहरी नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक है तो वो चोरी क्यों करेगा? इसलिए नहीं कि किसी किताब में लिखा है कि चोरी करना पाप है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी जागरूकता में देख सकता है कि चोरी दूसरे के मन में कितनी पीड़ा और असुरक्षा पैदा करती है। सही बात है। वो हिंसा नहीं करेगा क्योंकि वो हिंसा के दुख को अपने भीतर और दूसरे के भीतर महसूस कर सकता है। उसका अच्छा व्यवहार डर या लालच से नहीं, बल्कि उसकी अपनी गहरी समझ से पैदा होगा। हाँ, मतलब एक जागरूक समाज में कानून तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक बाहरी सुरक्षा कवच की तरह होंगे, समाज का मुख्य आधार नहीं। बिल्कुल, मुख्य आधार लोगों की अपनी आंतरिक समझ होगी। ये तो नियंत्रण पर आधारित समाज से चेतना पर आधारित समाज की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहाँ लोग सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है और वो उसे देख सकते हैं, न कि इसलिए कि कोई उन्हें देख रहा है या कोई उन्हें सजा देगा। ये एक बहुत बड़ी और शायद आदर्शवादी सोच लग सकती है, लेकिन स्रोतों के अनुसार मानवता के विकास का यही अगला कदम है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये है कि नैतिकता बाहरी है, एक तरह का सामाजिक पहनावा है जो हमें अच्छा दिखने में मदद करता है, जबकि चेतना हमारा आंतरिक सत्य है, हमारा असली स्वरूप है। सही। नैतिकता आपको एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करने में मदद करती है, जबकि चेतना आपको वास्तव में एक सच्चा इंसान बनाती है। एक मुखौटा है, दूसरा असली चेहरा है। बिल्कुल। और इसीलिए स्रोत इसे एक शक्तिशाली विचार पर आकर समाप्त होते हैं। नैतिकता मनुष्य की बनाई हुई है, चेतना ही पर्याप्त है। जब आपके अंदर चेतना का सूरज उग जाता है तो फिर नैतिकता की बाहरी मोमबत्तियों की जरूरत नहीं रह जाती। तो आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हुए मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये पूछने के बजाय कि क्या ओशो सही है या गलत, शायद अपने भीतर ये पूछना ज्यादा काम का हो सकता है। क्या? अगली बार जब भी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा या सही फैसला लें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, ये फैसला कहाँ से आ रहा है? क्या ये किसी सिखाए गए नियम, किसी डर या किसी इनाम की उम्मीद से आ रहा है? या फिर ये मेरी अपनी जागरूकता, मेरी अपनी समझ और करुणा की किसी गहरी आंतरिक भावना से पैदा हो रहा है? शायद ये छोटा सा आत्मचिंतन हमें नैतिकता और चेतना के इस फर्क को सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि अपने अनुभव में उतारने में मदद करे।